नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य रविंद्र अध्यात्म अवर्निश पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज वास्तु के इस सीरीज में हम आपको बताने जा रहे हैं जो आपके लिए बहुत खास होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही उपयोगी होगा। क्योंकि सभी व्यक्ति चाहता है कि हमारा घर भी वास्तु से है। ऐसा क्यों चाहता है? इसलिए चाहता है कि उसके घर में सुख रहे, समृद्धि रहे, विकास रहे, तरक्की रहे, उन्नति रहे। तो ऐसी स्थिति में अगर वो वास्तु से घर सभी बनाना चाहता है तो वास्तु के कुछ आदर्श नियम हैं, वह इस वीडियो में बताने जा रहे हैं कि अगर इस आदर्श नियम का आप पालन कर लेते हैं तो आपका घर भी वास्तु से हो सकता है, जिसमें दोष होंगे ही नहीं, या तो दोष जो उत्पन्न होंगे वो समाप्त हो जाएंगे। अब वीडियो पर आए। वीडियो में देखें कि किसी का भी प्लॉट किसी दिशा का हो, वह चाहे दक्षिण मुखी रहो या पश्चिम मुखी रहे, अगर वो वास्तु से अपना मकान बनाना चाहते हैं और सुख समृद्धि के साथ रहना चाहता है तो ऐसा वो बना सकता है। इसके कुछ आदर्श नियम हैं जिसको आपको फॉलो करना जरूरी है, मानना जरूरी है और आपके जीवन में उतारना जरूरी है। सबसे पहला कि अगर आप प्लॉट लेना चाहते हैं, मकान बनाना चाहते हैं तो दो ही प्रकार का प्लॉट ले, एक या तो आयताकार ले या वर्गाकार ले, जिसका चारों भुजा बराबर हो। अगर ऐसा लेते हैं वर्गाकार तो सर्वोत्तम है, और आयताकार भी लेते हैं तो सर्वोत्तम है। ये दोनों प्लॉट आपका जो है आपको बहुत सुख समृद्धि देगा। दूसरी बात है कि अगर आप प्लॉट आयताकार या बायताकार जो है सो ले रहे हैं तो उसकी चारों जो कोण है वो समकोण पर हो, बराबर हो, कोई बढ़ा कोई घटा ऐसा नहीं हो। तो क्योंकि ये सारे हम आदर्श नियम बता रहे हैं, आदर्श नियम को मानना आपके लिए ही अच्छा होगा। तो आपका अगर चारों कोण समकोण पर है, कोई भी कोण बढ़ा हुआ नहीं है, कोई भी कोण घटा हुआ नहीं है, तो आपकी एनर्जी जो सकारात्मक ऊर्जा क्लॉकवाइज करेगी, रनअप घर में होगी, वह आपका पॉजिटिव होकर के होगी। कहीं कोई ऊर्जा रुकेगा नहीं। आपके घर का ऑरा मंडल, आभा मंडल बिल्कुल दुरुस्त रहेगा, सकारात्मक रहेगा। और जब सकारात्मक रहेगा तो उस घर में रहने वाले जितने व्यक्ति हैं वह पॉजिटिव रहेंगे, हर हमेशा सकारात्मक रहेंगे और जीवन में तरक्की की बात सोचेंगे, लड़ाई झगड़ा से दूर रहेंगे। तो अब हम इसको ये चीज़ समझें कि अगर ये सावधानी रखना आपको आवश्यक है। तीसरी बात है कि कोई भी आप प्लॉट लें, उसका ढाल जो होना चाहिए, किसी दिशा का मकान हो, उसका ढाल जो होना चाहिए वह दक्षिण से उत्तर की तरफ हो और पश्चिम से पूर्व की तरफ हो। अगर नहीं है, प्लॉट आपने ले लिया है, तो ऐसा घर का ढाल बना करके बनाएं तो ये आपके लिए आदर्श हो जाएगा। आप अपने ढाल भी बना लिया, आपका जमीन संबंधी सारे कार्य पूरे हो गए। अब आप नक्शे पर आ जाए। जो वास्तु के अनुसार नक्शा है उसमें सबसे पहला जो ध्यान रखना है, समझने की बात है, वह मुख्य द्वार है। मुख्य द्वार किसी भी दिशा में बनाएं, चाहे उत्तर के, पूरब के, दक्षिण के, किसी भी दिशा में, तो तीसरे और चौथे पद में आप बनाएं तो बहुत अच्छा रहेगा। ये आपको चलना क्लॉकवाइज है। ईशान कोण से चल करके आप पूर्व आए, पूर्व से आपको अग्नि कोण दक्षिण, नैऋत्य कोण पश्चिम और वायव्य कोण आए, फिर आप उत्तर में आ गए और ईशान में आ गए। तो ये क्लॉकवाइज आपको गिनती करना है। तो दूसरे पद तक छोड़ करके तीसरे और चौथे पद में किसी भी दिशा में आप गेट बनाते हैं तो आपके लिए यह चमत्कारी लाभ देगा। क्योंकि ये आदर्श सिद्धांत बता रहे हैं जो सभी पर लागू होगा, सभी राशियों पर लागू होगा, सभी नक्षत्र के लोगों पर लागू होगा और सभी दिशा में रहने वाले व्यक्ति पर लागू होगा। निश्चित रूप से इसका लाभ आपको मिलेगा, जीवन में सुख मिलेगा, समृद्धि मिलेगा और उन्नति मिलेगी। अब जो आता है सबसे वाटर इफेक्ट करता है घर में। आप समझें कि दिशा आपको वाटर के क्षेत्र को बता रहे हैं, इस क्षेत्र से आपको बाहर नहीं जाना है। 90 डिग्री, 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में ही आप कहीं भी बोरिंग करें, अंडरग्राउंड टैंक बनाएं, ये ऐसा ही करना है। तो अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो आपके लिए यह घर बहुत ही अच्छा रिजल्ट देने वाला होगा। अब जो विशेष रूप है
कि आपका अंडरग्राउंड टैंक भी इसी क्षेत्र में होना है, 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में, इसके बाहर नहीं जाएं दोस्तों। ये चूंकि आदर्श सिद्धांत हम बता रहे हैं, आदर्श नियम बता रहे हैं, जिसको आपको मानना आवश्यक है। अब आता है टॉयलेट। टॉयलेट जो है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखता है अपने किसी भी चीज़ को, क्योंकि यह डिस्पोजल जोन का क्षेत्र है। अगर पॉजिटिव जोन में आपने बता दिया तो वहाँ की एनर्जी को डिस्पोज कर देगा और आप बिल्कुल समस्या में आ जाएंगे, घातक परिणाम में आ जाएंगे। अब देखिए कि टॉयलेट बनाना कहाँ है। SSW के क्षेत्र में टॉयलेट बनाएं, काफ़ी अच्छा रिजल्ट देगा। उसके बाद अगर आपको कहीं बनाना है तो 5 कोण पश्चिम के दीवार पर 1 से 2 पद छोड़ करके बनाएं, काफ़ी अच्छा रिजल्ट देगा, जिसको हम कह सकते हैं WWN का क्षेत्र। यहाँ बनाएंगे तो आपको इसका अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो ये 2 क्षेत्र जो है आपका अच्छा है। अगर आप ले जाना चाहते हैं इसको कहीं और, तो आप जो सेंटर साउथ है इससे 5 फीट 10 फीट छोड़ करके आप नैऋत्य कोण तरफ बना सकते हैं टॉयलेट। ये आपको लाभ देगा, क्योंकि ये आदर्श नियम सब बना रहे हैं, बता रहे हैं। अब आते हैं किचन पर। किचन आपको कहाँ बनाना है? 135 डिग्री पर बनाना है। अगर यहाँ नहीं बनता है तो 270 डिग्री पर बना सकते हैं। यहाँ नहीं बनता है तो 315 डिग्री पर बना सकते हैं। ये आपके लिए लाभदायक होगा। किचन भी आपका हो गया। मास्टर बेडरूम के बारे में आप समझे, चूंकि ये आदर्श सिद्धांत हैं, सभी पर लागू होने वाले हैं और सभी इसका लाभ ले सकते हैं। तो मास्टर बेडरूम जो आता है 225 डिग्री नैऋत्य कोण में आता है, यहाँ बना सकते हैं। 180 डिग्री सेंटर साउथ में आता है, बना सकते हैं। 270 डिग्री पश्चिम में जो आता है वहाँ मास्टर बेडरूम बना सकते हैं। बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। अब है कि आपका लिविंग एरिया या समझिए कि जो गेस्ट रूम है उसको 5 कोण में आप ले सकते हैं। 315 डिग्री पर ले सकते हैं। नहीं हो सकता है तो 90 डिग्री पर आप बना सकते हैं। नहीं हो सकता है तो आप 0 डिग्री अर्थात तो उत्तर की दिशा में भी बना सकते हैं। और नहीं हो सकता है तो बिल्कुल ब्रह्म स्थान में आप बना सकते हैं। घर के बीचों बीच में आप खाली जगह छोड़ करके आप बना सकते हैं। जो लिविंग एरिया है या गेस्ट जो है सो रूम इत्यादि आप बना सकते हैं। अब गेस्ट रूम के लिए आते हैं, चूंकि लिविंग का हो गया। अब गेस्ट रूम जो है सो आपको 315 डिग्री पर बनाते हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। ये सबसे अच्छा माना जाता है, उपयोगी माना जाता है। ये आपके लिए आदर्श नियम के अंतर्गत आता है। पूजा रूम आपको 45 डिग्री पर बनाना है। अगर 45 डिग्री पर नहीं बनाते हैं तो आप जो है सो इसको 60 डिग्री पर बना सकते हैं। वहाँ नहीं बना सकते हैं तो आप यहाँ इसको 30 डिग्री पर बना सकते हैं। ये सब जगह आपको पूजा स्थल के लिए उपयुक्त है। क्योंकि आदर्श वास्तु सिद्धांत में हम बता रहे हैं, ये आपके लिए उपयोगी है, उपयोग में आ सकता है। आपका ब्रह्म स्थान को हर हमेशा खाली रखना है। अगर छत ढालना है ढाल दें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वहाँ पर कोई भारी सामान, कॉलम, सीढ़ी नहीं बनाना है। ये सब चीज़ वर्जित है। टॉयलेट या किचन नहीं बनाना है। तो आप ये आदर्श नियम से अगर आप घर बनाते हैं तो काफ़ी अच्छा आपको लाभ देगा। आप पानी का निकास कहाँ दे सकते हैं? वाटर रेन अर्थात जो साफ पानी है, वर्षा का पानी है, उसको ईशान कोण से बाहर कर सकते हैं। अगर आप मान रखें टॉयलेट इत्यादि का पानी है तो ये आप इसको जो है SSW के क्षेत्र से बाहर कर सकते हैं, जो साउथ का दीवार है। उसके बाद आप दे सकते हैं 5 कोण WWN के क्षेत्र से बाहर कर सकते हैं। वो आपको काफ़ी इसका लाभ देगा और अच्छा देगा। अगर इसके बाद भी बनाना है, बाहर निकालना है, पूर्व के दीवार पर भी निकालना है तो ईस्ट साउथ के क्षेत्र से आप निकाल सकते हैं। काफ़ी अच्छा लाभ देगा। तो ये सारे चीज़ आपके लिए उपयोगी है। अब आते हैं जो ओवरहेड टैंक वाटर रखने का व्यवस्था, यह चौकोर में बनाएं, गोल नहीं बनाएं, काले रंग का नहीं बनाएं। आप हो सके तो आप ईंट गारा का बनाएं, ईंट से बनाएं, RCC का बनाएं और चौकोर में बनाएं, वो स्क्वायर में बनाएं। तो ये काफ़ी
अच्छा रिजल्ट देगा। स्क्वायर में अगर बनाते हैं तो ये आपको जो है सो नैतिक त्रिकोण के सेंटर पॉइंट को छोड़ करके आगे पीछे बना सकते हैं, वेस्ट में बना सकते हैं, ये आपको काफ़ी अच्छा रिजल्ट देगा। तो दोस्तों आज हमने आदर्श वास्तु के सिद्धांत बताए जो सभी पर लागू हो सकता है, सब इसका लाभ ले सकता है और इसको जीवन में उपयोग में ला सकते हैं। धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।